हम कैलकुलेटर को देखकर ये ऑलरेडी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें यहाँ कौन कौन से डेटा कंटेनर्स चाहिए होंगे। सबसे पहले मेरे दिमाग में रिजल्ट के डेटा को होल्ड करने वाला कंटेनर आता है, जिसे हम लेट कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट करके कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि रिजल्ट या करंट रिजल्ट। नाउ अगर वेरिएबल और कांस्टेंट के नाम के बारे में बात करें तो कुछ रूल्स और रिकमेंडेशंस हैं जिन्हें तुम्हें ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ सर्टेन नेम्स अलाउड हैं और कुछ अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा हुआ यूजर नेम अलाउड है और इस नेमिंग कन्वेंशन को यूज करना एक बेस्ट प्रैक्टिस है, जिसे हम कैमल केस कहते हैं, यानी कि नाम लोअर केस कैरेक्टर से स्टार्ट होता है और अगर उस नाम के बीच में कोई व्हाइट स्पेस होता है तो वहां पर व्हाइट स्पेस की जगह अगले वर्ड को लिखते हैं, लेकिन उस वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होता है, जैसा कि हमने इस यूजर नेम में किया है, ताकि ये मोर रीडेबल हो सके और पढ़ने में भी आसान रहे। तो इस टाइप के वेरिएबल नेम्स अलाउड है और ये गुड वेरिएबल नेम की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा। जैसे कि यहाँ पर हम यूजर का नाम स्टोर करेंगे, तो तुम वेरिएबल को एक ऐसा नाम दो जिससे कि ये क्लियर हो कि तुम उस वेरिएबल में क्या स्टोर करना चाहते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, यानी कि ये लोअर केस और अपर केस कैरेक्टर दोनों को ही अलग अलग ट्रीट करती है। फॉर एग्जांपल यूजर नेम विद अपर केस एन और यूजर नेम विदाउट अपर केस एन दोनों जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग है। अब इस तरह के नाम भी अलाउड है। ये ऊपर वाले वेरिएबल से सिमिलर ही है, बस इसमें एक डिजिट इंक्लूडेड है, क्योंकि वेरिएबल नेम किसी भी लेटर या डिजिट से बना हो सकता है। तुम वेरिएबल के अंदर डॉलर साइन, जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है, उसे कहीं भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही तुम अंडरस्कोर कैरेक्टर को भी कहीं भी यूज कर सकते हो। अब कुछ ऐसे भी नाम है जो कि अलाउड नहीं है या रिकमेंडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम लाइक दिस, ये एक्चुअली अलाउड है लेकिन ये बैड प्रैक्टिस मानी जाती है। इसके बदले तुम कैमल केस नोटेशन को यूज करो, जिसपे स्टार्टिंग वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर लोअर केस होता है और उसके बाद के वर्ड्स का स्टार्टिंग कैरेक्टर अपर केस होता है। इस केस को एक्चुअली स्नेक केस कहते हैं, जो कि कुछ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम आता है, फॉर एग्जांपल पाइथन, लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं। टेक्निकली तुम अंडरस्कोर को ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। इसके बदले तुम कैमल केस को यूज करो, जैसा कि स्क्रीन के लेफ्ट में दे रखा है। नाउ अब वो वेरिएबल नेम्स जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल नेम लाइक दिस। हालांकि मैंने कहा था कि वेरिएबल नेम में लेटर और डिजिट इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और ये चीज लेट और कॉन्स्ट दोनों कीवर्ड्स पर अप्लाई होती है। वेरिएबल और कांस्टेंट के नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। नाउ स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए भी स्पेशल रूल्स है। तुम अंडरस्कोर और डॉलर साइन वेरिएबल नेम को यूज में ले सकते हो, लेकिन तुम दूसरे स्पेशल कैरेक्टर को यूज में नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल डैश हो गया, व्हाइट स्पेस हो गया, इनको तुम यूज में नहीं ले सकते। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें ध्यान में रखनी है कि तुम कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ कीवर्ड यूज में ले रहे हो या वेरिएबल, राइट? इसलिए ये अलाउड नहीं है। तो अब हमें पता है कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। तो वापस विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरे पास करंट रिजल्ट वेरिएबल है और इसी की तरह हम दूसरे वेरिएबल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करना कंपलसरी नहीं है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अब ये अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, और ये अनइनिशियलाइज्ड वर्ड तुम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी सुनोगे। ये वेरिएबल अब डिक्लेयर्ड है। जावास्क्रिप्ट को ये तो पता है कि इस नाम का वेरिएबल इस प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल है, लेकिन अभी इनिशियलाइज्ड या डिफाइन नहीं है, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है या तुमने अभी स्टोर नहीं की है। तो तुम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो, और कभी कभी तुम्हें केवल इसी की जरूरत होती है, क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिजल्ट के लिए, हालांकि मैं यहाँ इनिशियल वैल्यू सेट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए इक्वल टू का साइन लगाकर इनिशियल वैल्यू को 0 सेट कर देते हैं। और मैं यहाँ 0 इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इस रिजल्ट को मैं आगे कैलकुलेशंस पे यूज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल एड, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए। नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट के कोड की फर्स्ट लाइन को एंड करते हैं। हम इसको ऐसे एंड करके दूसरी लाइन पर अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम कई जगह देखोगे कि लाइन को एंड करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। नाउ जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन को यूज करना जनरली ऑप्शनल है। मैं जनरली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ रेयर केसेस हैं जहां पर ये ऑप्शनल नहीं है, लेकिन आमतौर पर तुम इन केसेस को अवॉइड कर सकते हो, और इसलिए तुम सेमीकोलंस के बिना जावास्क्रिप्ट में कोड लिख सकते हो। तुम सर्टेन ट्यूटोरियल्स और गाइड्स देखोगे जो तुम्हें रिकमेंड करेंगे कि तुम सेमीकोलंस को ऐड मत करो। अल्टीमेटली ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम हर लाइन को सेमीकोलन से एंड करना चाहते हो या नहीं। मैं पर्सनली सेमीकोलन यूज करता हूँ क्योंकि कई सारी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर सेमीकोलन को यूज करना मैंडेटरी है, और अगर तुम इससे यूज टू हो जाते हो तो इससे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर स्विच करना और भी सिंपल हो जाता है। लेकिन तुम इसे अवॉइड भी कर सकते हो और ब्रांड न्यू लाइन से दूसरे एक्सप्रेशन को लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस फॉर्मेट को यूज करते हो, लेकिन जिस भी फॉर्मेट को यूज करो उस पर कंसिस्टेंट रहना। मैं तो सेमीकोलन के साथ स्टिक रहूंगा, और केवल यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे कोर्स के अंदर। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस फॉर्मेट के साथ स्टिक रहते हो।